हेलो एवरीवन, आई एम दिशा ग्रोवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड उनके मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाथवेज ऑफ बेसल गैंग्लिया की। तो बेसल गैंग्लिया के मेनली दो पाथवेज होते हैं, डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे जो होता है वो मूवमेंट को, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हेल्प करता है मूवमेंट को कंटिन्यू रखने में, मतलब स्टार्ट कराने में या होती रहे मूवमेंट उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराने में डायरेक्ट पाथवे हेल्प करता है, यानी फॉर प्रॉपर एक्टिवेशन या स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट। ये कॉर्टेक्स की हेल्प करता है ये करने में। तो डायरेक्ट पाथवे याद करने का एक इजी सा निमोनिक है एमसिट। एमसिट से याद कर सकते हो आप डायरेक्ट पाथवे, MSIT। M स्टैंड्स फॉर मोटर कॉर्टेक्स, S स्टैंड्स फॉर स्ट्राइटम, I स्टैंड्स फॉर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड T स्टैंड्स फॉर थैलेमस। तो आप इससे ये सीक्वेंस तो याद कर सकते हो कि किसके बाद कौन सी चीज में सिग्नल्स जा रहे हैं, बट ये कैसे याद करोगे कि कौन सा अपने से नेक्स्ट वाले को एक्साइट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। वो याद करने का तरीका ये है कि जो बाहर के आउटर मोस्ट टू है यानी M एंड T, वो एक्साइटेशन का काम करते हैं। एक्साइटेशन का काम करते हैं इसलिए मैंने रेड से लिखा है, मतलब पॉजिटिव काम करते हैं। रेड से लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव काम करते हैं, एक्साइटेशन का काम करते हैं। और जो अंदर के दो है S एंड I, मतलब स्ट्राइटम और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस, ये रोकने का काम करते हैं, नेक्स्ट को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये इसलिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। तो ये समझ लेते हैं कैसे ये वर्क करता है डायरेक्ट पाथवे। जो मोटर कॉर्टेक्स है वो स्ट्राइटम को एक्साइट करने का काम करता है ग्लूटामेट की मदद से। हाँ, मतलब दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो हमारे पूरे डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे में काम कर रहे हैं। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंड गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जहाँ पे भी नेगेटिव लिखा है यानी कि इनहिबिशन लिखा है, मतलब इनहिबिशन का काम करते हुए वहाँ पे गाबा अंडरस्टूड है कि वहाँ गाबा काम कर रहा है, एंड जहाँ पे भी पॉजिटिव प्लस का साइन लिखा है वहाँ पे ग्लूटामेट काम कर रहा है। तो समझ लेते हैं, जो मोटर कॉर्टेक्स है वो स्ट्राइटम को एक्साइट करने का काम करता है ग्लूटामेट की हेल्प से। स्ट्राइटम क्या करता है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को रोकने का काम करता है कि भाई तू रुक जा, तू काम मत कर। तो क्या होता है, ये रुक गया, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस अपना काम नहीं कर पाएगा, जो कि इसका काम था थैलेमस को रोकना। तो ये थैलेमस को रोक नहीं पाएगा। तो थैलेमस नहीं रुका तो क्या होगा, थैलेमस अपना काम करता रहेगा। थैलेमस का काम है मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइटेड रखना, मतलब ताकि मोटर कॉर्टेक्स अपना काम करता रहे, उसको एक्साइटेड रखना काम है थैलेमस का। तो मोटर कॉर्टेक्स अपना काम करता रहेगा जो कि है मूवमेंट कराना। तो मूवमेंट इसमें होती रहेगी, मूवमेंट टेक्स प्लेस। अब आते हैं इनडायरेक्ट पाथवे पे। इनडायरेक्ट पाथवे इसके ऑपोजिट काम करता है। ये मूवमेंट को स्टॉप कराने में, इनहिबिट कराने में हेल्प करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, ताकि मूवमेंट स्टॉप हो जाए। इसको याद करने का निमोनिक एमसिट जैसा ही है, मतलब एमसिट जैसे हमने डायरेक्ट पाथवे में याद किया था वैसे ही एमसिट के बीच में बस EN ऐड कर दो, EN, MSENIT, तो ये इनडायरेक्ट पाथवे का निमोनिक बन जाएगा। तो इसमें EN का क्या मतलब है, E मतलब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस और N मतलब सबथैलेमिक न्यूक्लियस। एक बार शुरू से देख लेते हैं तो पूरा क्या निमोनिक बन रहा है। M मतलब मोटर कॉर्टेक्स, S फॉर स्ट्राइटम, E फॉर ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, N फॉर सबथैलेमिक न्यूक्लियस, I फॉर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड T स्टैंड्स फॉर थैलेमस। तो हमें इससे ये याद हो जाएगा। और जैसे उसमें हमें पता था कि आउटर मोस्ट जो है डायरेक्ट पाथवे में, ये पता था जो बाहर के दोनों हैं वो पॉजिटिव है यानी कि एक्साइटेशन का काम कर रहे हैं। तो इसमें भी यही होगा, बाहर के दोनों एक्साइटेशन का काम कर रहे हैं और अंदर के जैसे उसमें थे दोनों, मतलब स्ट्राइटम और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ये इनहिबिशन का काम कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी इनहिबिशन का काम कर रहे हैं। और मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि बाहर के दोनों इसमें इनडायरेक्ट पाथवे में एक्साइटेशन का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और बाकी अंदर के जो चार बचे उनमें से बस एक ही है, N ही है बस, मतलब सबथैलेमिक न्यूक्लियस ही है जो पॉजिटिव काम कर रहा है, एक्साइटेशन का काम कर रहा है। बाकी जो तीनों बचे वो इनहिबिशन का काम कर रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे मूवमेंट को स्टॉप कराता है। मोटर कॉर्टेक्स जो है वो क्या करता है, स्ट्राइटम को एक्साइट करता है ग्लूटामेट की हेल्प से। स्ट्राइटम इनहिबिट करता है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को गाबा की हेल्प से कि भाई तू अपना काम मत कर। तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस अपना काम नहीं कर पाता, इसका काम है सबथैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करना। तो ये नहीं इनहिबिट कर पाता सबथैलेमिक न्यूक्लियस को, तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस अपना काम करता रहता है, कंटिन्यू रखता है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस का काम है एक्साइटेड रखना किसको, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को एक्साइटेड करना कि भाई मतलब तू अपना काम कर।
तो जब ग्लोबस पैलेडस इंटरनस प्लस सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस अपना काम करेंगे तो उनका काम क्या है कि थैलेमस को रोकना। तो ये थैलेमस को रोक देंगे, गाबा की हेल्प से ये थैलेमस को रोक देंगे। तो थैलेमस रुक गया तो थैलेमस अपना काम नहीं कर पाएगा। तो थैलेमस का काम है मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, मतलब स्टिमुलेट इन द सेंस एक्साइट करना। तो वो एक्साइट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, मूवमेंट स्टॉप्स। तो इस तरह से इनडायरेक्ट पाथवे काम करता है। जो सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो डोपामीन प्रोवाइड करता है स्ट्राइटम को। ये अगर नहीं होगा, मतलब डोपामीन नहीं आएगा, तो पार्किंसंस डिजीज में होता है ऐसा कि डोपामीन स्ट्राइटम को नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। अब हम थोड़े से कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया की बात कर लेते हैं। कनेक्शंस में क्या आता है कि देखो, जैसे जो हमने स्ट्राइटम पढ़ा था, स्ट्राइटम कॉर्डिएट न्यूक्लियस प्लस पुटामिन को मिला के बन रहा था स्ट्राइटम। तो ये इनमें ना एफरेंट सिग्नल्स आते हैं, मतलब एफरेंट मतलब इन द सेंस कि जो भी इन्फॉर्मेशन है बाहर से वो इनके अंदर आ रही है, ये रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये एफरेंट फाइबर्स इनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबस पैलेडस है वो ईफरेंट काम करता है, मतलब उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। तो हम मतलब फाइबर्स जो एफरेंट फाइबर्स हैं उनकी बात करते हैं। कॉर्टिकोस्ट्रेटियल फाइबर्स एक एग्जांपल है इसका, मतलब कॉर्टिकोस्ट्रेटियल, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, स्ट्रेटियम में जा रहे हैं। तो कॉर्टिकोस्ट्रेटियल फाइबर्स अंदर आ रही है ना इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटियम में आ रही है, तो ये एफरेंट फाइबर्स हो गए। डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रेटियल फाइबर्स होते हैं कि जो डोपामीन ला रहे हैं सब्सटैंशिया नाइग्रा से स्ट्रेटियम तक, तो वो डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रेटियल फाइबर्स हैं। उसके बाद इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है कि पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स। पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स मतलब ग्लोबस पैलेडस से थैलेमस में जो फाइबर्स जा रहे हैं तक जो फाइबर्स जा रहे हैं वो होते हैं पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स। इसके अलावा भी और फाइबर्स होते हैं, वो आप BD जूरेसिया से रेफर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स पे, जो कि बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है। देखो, दो टाइप की मूवमेंट डिसऑर्डर्स होती है, हाइपरकाइनेटिक और हाइपोकाइनेटिक। हाइपरकाइनेटिक मतलब कि मूवमेंट जरूरत से ज्यादा हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है। तो आप ये देख सकते हो कि मूवमेंट ढंग से स्टॉप नहीं हो पा रही। स्टॉप नहीं हो पा रही तो कौन से पाथवे में दिक्कत आएगी? अगर मूवमेंट स्टॉप नहीं हो रही, मूवमेंट स्टॉप कराना इनडायरेक्ट पाथवे का काम है, तो इनडायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट स्टॉप नहीं हो पा रही तो इनडायरेक्ट पाथवे में दिक्कत आती है। तो हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब मूवमेंट स्टॉप नहीं हो पाती और इनडायरेक्ट पाथवे में कोई पैथोफिजियोलॉजी है, तो उस वजह से हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसके एग्जांपल्स है हेमीबेलिस्मस और हंटिंगटन्स डिजीज। तो और जो हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें पार्किंसंस डिजीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है ये हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। हाइपोकाइनेटिक मतलब मूवमेंट स्लो हो रही है, तो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम यही तीनों डिटेल में पढ़ेंगे, हाइपरकाइनेटिक में हेमीबेलिस्मस और हंटिंगटन्स डिजीज एंड हाइपोकाइनेटिक में पार्किंसंस डिजीज। तो हम शुरू करते हैं हाइपरकाइनेटिक से। देखो, हाइपरकाइनेटिक था इनडायरेक्ट पाथवे में दिक्कत, क्योंकि स्टॉप कराने में दिक्कत आ रही है, तभी तो हाइपर हो रही है मूवमेंट। तो ये हम कैसे याद करेंगे? वही मतलब एम सिट और बीच में EN, ये वाला हमने याद किया था ना, निमोनिक, MSENIT। तो ये था इनडायरेक्ट पाथवे का निमोनिक। तो ये हम दोनों डिजीज के लिए बना लेंगे पहले, हेमीबेलिस्मस के लिए भी और हंटिंगटन्स डिजीज के लिए भी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। M मोटर कॉर्टेक्स, स्ट्राइटम, ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्नस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलेडस इंटरनस प्लस सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस और थैलेमस। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इनडायरेक्ट पाथवे काम कर रहा था वो अपना काम कर रहा है। मोटर कॉर्टेक्स जो स्ट्राइटम को एक्साइट करता था कि भाई तू अपना काम कर। स्ट्राइटम क्या करता था, ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्नस को रोक देता था कि तू अपना काम रोक दे। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस अपना काम करता रहता था। बट हेमीबेलिस्मस में क्या होता है, जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है वो अपना काम नहीं कर पाता, मतलब उसमें दिक्कत आ जाती है सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। तो क्या होता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस का काम था ग्लोबस पैलेडस इंटरनस प्लस सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को एक्साइट करना कि भाई तू अपना काम कर। बट सबथैलेमिक न्यूक्लियस इसको एक्साइट, मतलब सबथैलेमिक न्यूक्लियस में दिक्कत आ गई, तो इसको एक्साइट करने वाला कोई है ही नहीं कि तू अपना काम कर। तो ग्लोबस पैलेडस इंटरनस और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनका काम है थैलेमस को रोकना। तो ये नहीं रोक पाते थैलेमस को। तो थैलेमस नहीं रुका तो क्या होगा, थैलेमस अपना काम करता रहेगा। थैलेमस का काम है मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइटेड रखना कि भाई तू मूवमेंट कराता रहे, तो मतलब मूवमेंट होती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसमें ये होता है, हेमीबेलिस्मस में ये होता है कि इंजरी टू सबथैलेमिक न्यूक्लियस, डिक्रीज इनहिबिशन, यानी इनडायरेक्ट पाथवे में दिक्कत है, क्योंकि इनहिबिशन नहीं हो पाती तो इनडायरेक्ट पाथवे में दिक्कत है। अनकंट्रोल्ड फ्लिंगरिंग, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती रहती है आर्म्स या लेग्स की, मतलब लिम्स वगैरह की। और
इसमें ट्रीटमेंट देते हैं डोपामीन एंटागनिस्ट। अब बात करते हैं हंटिंगटन्स डिजीज की। इसमें स्ट्राइटम में दिक्कत आ जाती है। तो स्ट्राइटम क्या काम कर रहा था, मतलब मेनली इसमें क्या देखने को मिलता है कि अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती रहती है। इसमें भी स्ट्राइटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वही काम नहीं करेगा तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को रोक नहीं पाएगा स्ट्राइटम, वो अपना काम करता रहेगा। तो जब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस नहीं रुका तो ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस को रोक देगा। सबथैलेमिक न्यूक्लियस रुक गया तो क्या होगा, वैसे वाला ही हो जाएगा जैसे हेमीबिलिस्मस में हमने पढ़ा पूरा पाथवे की। अगर ये मतलब स्ट्राइटम इसको नहीं रोक पाया तो ये अपना काम करता रहा। इसका काम था ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस का कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस को रोक दे। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस रुक गया। सबथैलेमिक न्यूक्लियस रुक गया तो क्या होगा कि ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को कोई स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये स्टिमुलेट नहीं हुए तो क्या होगा, ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये अपना काम नहीं कर पाए जो कि था थैलेमस को रोकना। तो थैलेमस नहीं रुका तो मूवमेंट होती रही। थैलेमस ने अपना काम करता रहा और मूवमेंट होती रही। ये अपना काम नहीं कर पाए। तो ये था हंटिंगटन्स डिजीज का। हेमीबेलिस्मस में सबथैलेमिक न्यूक्लियस में दिक्कत आती है और हंटिंगटन्स डिजीज में स्ट्राइटम में दिक्कत आती है। तो अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता रहता है। अब हाइपोकाइनेटिक की बात करें तो पार्किंसंस डिजीज एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, सबस्टैंशिया नाइग्रा जो कि प्रोड्यूस करता है डोपामीन न्यूरॉन्स की मदद से, तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिस वजह से डोपामीन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसके 4 कार्डिनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, एकाइनेसिया मतलब लॉस ऑफ मूवमेंट, रिजिडिटी और ट्रेमर्स। अब सीधा बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। जो पार्किंसन डिजीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में क्या असर पड़ता है, जब डोपामीन नहीं प्रेजेंट होता, मतलब नहीं आता, स्टेटियम को प्रोवाइड नहीं होता, तो क्या होता है, जैसे अगर डोपामीन मिल रहा है मान लो स्टेटियम को, तो वो डबल प्लस इंटेंसिटी से काम कर रहा है सपोज। अब डोपामीन मिल नहीं रहा तो वो सिंगल प्लस इंटेंसिटी से काम करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टेटियम का काम है वो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, डायरेक्ट पाथवे में क्या हो रहा है कि जब मोटर कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट कर रहा है स्टेटियम को कि भाई अपना काम कर, एक्साइट कर रहा है स्टेटियम को, तो ये एक्साइट हो रहा है, बट ये अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको डोपामीन मिल नहीं रहा। तो ये फिर स्टेटियम का आगे काम होता है कि ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को रोकना कि भाई तो रुक जा, बट ये ढंग से नहीं रोक पाएगा, इसको प्रॉपरली नहीं रोक पाएगा, पार्शियली रोक देगा। तो ये जब ये रुक गया, मतलब पार्शियली रुका बट अपना काम फिर भी कर सकता है। ये अगर इसको टू प्लस इंटेंसिटी से काम करना था, ये सिंगल प्लस इंटेंसिटी से काम करेगा, बट काम करेगा। तो जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस है वो क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे थैलेमस को कि भाई तो अपना काम रोक दे। तो इस थैलेमस अपना काम नहीं कर पाएगा। थैलेमस का काम था मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइट करना, बट वो ढंग से नहीं कर पाएगा, तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, स्लो मूवमेंट होती है इसमें। ये डायरेक्ट पाथवे देख लिया हमने। अब इनडायरेक्ट पाथवे की बात करें तो हमें वैसे ही पहले निमोनिक बना लेना है निमोनिक की मदद से, मतलब पूरा इनडायरेक्ट पाथवे मोटर कॉर्टेक्स, स्ट्रेटियम, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एंड सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड थैलेमस। तो आप अब देख सकते हैं कि अगर डोपामीन नहीं मिलेगा स्ट्रेटियम को तो क्या होगा कि वो प्रॉपरली इनहिबिट नहीं कर पाएगा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को। तो ये काम तो करेगा, जैसे इसको अगर +2 इंटेंसिटी से काम करना तो ये सिंगल प्लस इंटेंसिटी से काम करेगा। तो ये आगे रोकेगा तो सही सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को, इसको वैसे डबल इंटेंसिटी से रोकना था, अब ये सिंगल इंटेंसिटी से इसको रोकेगा, तो ये अपना काम करता रहेगा सबथैलेमिक न्यूक्लियस। इसका काम है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना या एक्साइट करना। तो ये अपना काम करता रहेगा, तो ये एक्साइटेड रहेंगे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस। तो ये अब आगे जाके क्या करेंगे, थैलेमस को इनहिबिट कर देंगे कि भाई तो अपना काम रोक दे। तो थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, जो कि इसका काम था मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइटेड रखना कि भाई तो मूवमेंट करा, बट ये थैलेमस कर नहीं पा रहा, तो ये रुक गया। थैलेमस अपना काम नहीं कर पा रहा तो मोटर कॉर्टेक्स को ये एक्साइट नहीं कर पाया, तो मूवमेंट इसमें भी स्लो हो रही है। ये सब चीजें हो तो रही है बट लो इंटेंसिटी से हो रही है, तो इस वजह से मूवमेंट स्लो हो रही है। तो ये हम पार्किंसन डिजीज से समझ सकते हैं पूरा कि पैथोफिजियोलॉजी से कि क्या हो रहा है, स्लो क्यों हो रही है मूवमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।